हेलो स्टूडेंट्स। हमने किया था नेगेटिव लिबरलिज्म, जिसमें हम कहते थे कि एक ह्यूमन को इतनी ज़्यादा लिबर्टी देनी चाहिए कि उसके कंडक्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए, ताकि वो अपना वेलफेयर कर सके, अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप कर सके। तो हम कर रहे थे उसके फेवर में आर्गूमेंट्स कि इंडिविजुअल को फ्रीडम क्यों देनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल को फ्रीडम देने से उसकी पर्सनैलिटी डिवेलप होती है। तो आज हम करेंगे उसके बेसिस कि इंडिविजुअल को क्यों फुली फ्रीडम देनी चाहिए, इसके क्या क्या बेसिस है। बेसिस ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। हम कहते हैं एक इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो, चाहे उसका इकोनॉमिक मैटर हो, सोशल मैटर हो, उसको फुल फ्रीडम देनी चाहिए। तो इसके लिए 5 बेसिस हैं, जिन बेस पर हम ये बात कहते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में एक स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेट इंटरफेयर करता है तो उसकी पर्सनैलिटी डिवेलप नहीं होती है। तो जो हमारे क्लासिकल ऑथर्स हैं, जैसे जे.एस. मिल हो गए, एडम स्मिथ हो गए, दे फेवर द नेगेटिव लिबरलिज्म। वो नेगेटिव लिबर्टी को ज्यादा फेवर करते हैं। तो उनके आर्गुमेंट क्या है? फर्स्ट वन इज एथिकल आर्गुमेंट। वो कहते हैं एथिक की बेस पर हमको किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे पोजेसेस डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। हर एक पर्सन की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई बहुत ज्यादा कैपेबल होता है, कोई कम कैपेबल होता है। सो हम ये चाहते हैं कि जस्टिस एंड फेयर हो। अगर हम जस्टिस एंड फेयर प्ले की बात करें तो ये यही डिमांड करती है हर एक पर्सन को उसके डेवलपमेंट के लिए एडुकेट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। अगर हम उसके डेवलपमेंट के लिए उसको एडुकेट अपॉर्चुनिटीज देंगे, तब जाकर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी। जी तो कोई बात नहीं बनी, कोई पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें डिफरेंट क्वालिटीज हैं, तो हम उसकी ग्रोथ को रोक दें। हम कहें कि जो और स्टूडेंट्स हैं उनमें ग्रोथ नहीं है तो आप भी ग्रो मत कीजिए। हमको चाहिए जो ज्यादा ब्रिलियंट है उसकी ग्रोथ के लिए उसको भी एडुकेट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो स्टेट की इंटरफेरेंस क्या करती है? जो इंडिविजुअल की ग्रोथ है उसको रोक देती है। स्टेट ही हर एक चीज में डिसीजन लेगी, इससे तो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, मेंटली डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये कहते हैं कि स्टेट की इंटरफेरेंस एक्ट किया जाए इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल ब्रिलियंट है, वो नई रिसर्च करना चाहता है, नए मेथड्स लेकर आना चाहता है, तो उसके इनिशिएटिव्स को किल कर देती है। क्योंकि स्टेट कहती है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपने इक्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, सभी डिसीजन स्टेट लेगी। तो जो ब्रिलियंट है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। आप कुछ लोगों के साथ फेयर प्ले करने के लिए कुछ लोगों के साथ तो इंजस्ट कर रहे हो जो ब्रिलियंट है, इसीलिए जो ब्रिलियंट है उनको भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए एथिकल आर्गुमेंट कहते हैं कि स्टेट को इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, इकोनॉमिक आर्गुमेंट। इकोनॉमिक आर्गुमेंट में सबसे बड़ा नाम आता है एडम स्मिथ का। वो कहते हैं कि एक स्टेट को इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है उसको फेयर प्ले करने दो, जो कुछ भी है कंपटीशन के अकॉर्डिंग करने दो। ओपन कंपटीशन होगा। ओपन कंपटीशन में क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, नई रिसर्च होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अगर कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ही कस्टमर को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपटीशन में प्रोडक्ट के प्राइस भी फॉल होती हैं और इंडिविजुअल को भी बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, सर्विसेज भी ज्यादा मिलती हैं। इसीलिए वो कहते हैं जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस के थ्रू अपने आप ही डिटरमिन हो जाएंगी। इसीलिए वो कहते हैं जब मार्केट में डिमांड से सप्लाई है, अगर वो चेंज होती है, प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेप्ट होती है वहां पर प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हो जाता है। इसके लिए स्टेट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। इस इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन में स्टेट की इंटरफेरेंस क्या करती है?
प्राइसेस को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें क्या होगा, या तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी या एक्सेस डिमांड हो जाएगी। इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग तक होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं ओपन कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि ओपन कंपटीशन में क्या होता है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कवर होते हैं, नई इन्वेंशंस होती हैं जिसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। इसीलिए वो ओपन कंपटीशन को फेवर करते हैं कि इकोनॉमिक मैटर्स में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जिसी को वो कहते हैं लेजी फेयर पॉलिसी। इट मींस क्या, सरकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है इन इकोनॉमिक मैटर्स में। जितने भी प्रोडक्शन हो रही है, जितने भी रिसोर्स यूज हो रही है, वो एक प्रोड्यूसर अपने आप इकोनॉमिक मार्केट के अकॉर्डिंग, फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही यूज करेगा। इसीलिए ओपन कंपटीशन से क्या होता है, सबको बेनिफिट मिलता है। इसीलिए वो कहती है अगर हम स्टेट की इंटरफेरेंस ना करें, बिल्कुल फ्रीडम मिल जाए, इससे इंडिविजुअल को भी बेनिफिट होगा एंड सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल आर्गुमेंट। बायोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या स्टेट करता है, वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द नेचुरल लॉ। क्योंकि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में भी क्या है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो ही सर्वाइव कर पाता है। हम एक कहते हैं लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, व्हाई, क्योंकि वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है। अगर नेचर ने जो लॉ बनाया है तो हम इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, हमको इसके अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं स्ट्रगल इट इज द लॉ ऑफ नेचर। स्ट्रगल नेचर ने बनाई है, आप स्टेट की इंटरफेरेंस की वजह से स्ट्रगल को खत्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्ट्रगल खत्म हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रगल इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि हम जी हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं कि जो एबल, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, कैपेबल पर्सन होते हैं वो ही हमेशा विनर होते हैं, वो विनर होते हैं और सोसाइटी के जो वीक पर्सन्स हैं उनको लीड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। इसीलिए अगर किसमें कोई क्वालिटी है तो उसको उसकी क्वालिटी के साथ जीने दो, स्टेट की इंटरफेरेंस की आपको जरूरत नहीं है। फोर्थ इज प्रैक्टिकल आर्गुमेंट। प्रैक्टिकल बेस पर भी अगर हम कहें सभी के सभी डिसीजन स्टेट के पास होने चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्टेट के सोर्सेस हैं, मीन्स हैं, वो क्या है, लिमिटेड मीन होते हैं। सरकार के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो इंडिविजुअल के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के लिए खुद डिसीजन दे। मैंने क्या पहनना है, मुझे क्या काम करना है, कहाँ जाना है, इसका डिसीजन स्टेट नहीं करेगी, इसका डिसीजन मुझे खुद को करना है। मुझको इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ, इसीलिए स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें, क्या स्टेट हर एक पर्सन के, हर एक इंडिविजुअल के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है, उनको गाइड कर सकती है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या सरकार ही बताएगी कि आपके लिए कौन सी लाइन फिट बैठती है? आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस लाइन को चूज कर सकते हो और उसी में अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए स्टेट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली देखें तो सरकार अगर हमारे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के लिए डिसीजन लेगी तो वो पॉसिबल नहीं है। सो स्टेट कांट रेगुलेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। इसीलिए हम ये कहते हैं सरकार जो भी काम करती है वो काम किसके थ्रू करेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग करेगी। जो उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं क्या वो सच में इतने एफिशिएंट हैं कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा सही होगा, वो करेक्ट डिसीजन लेंगे? क्या वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते? इसीलिए वो फेवरलिज्म की बात करती है। क्या आपने देखा है कोई एक पुअर पर्सन होता है वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पर चला जाए, क्या हम ये नहीं देखते कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनमें नियर एंड डियर्स के साथ फेवरलिज्म नहीं किया जाता? इसमें हम ये नहीं कहते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। जब भी कोई पोस्ट होती है उनकी नियर और डियर्स को क्यों मिलती है, एक आम पर्सन को क्यों नहीं मिलती है? तो हम ये कहते हैं ये भी सेल्फ इंटरेस्टेड होती हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, अपने फेवर के लिए बात करते हैं, जिससे करप्शन इंक्रीज होती है। जे करप्टेड हो जाते हैं तो सोसाइटी का वेलफेयर कहाँ होगा? इसीलिए अगर हम इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दे, स्टेट की इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी तो ये करप्शन भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी करप्शन है ना, करप्शन स्टेट की वजह से हुई है, क्योंकि हम
जो भी रेगुलेशन है, रेगुलेशन को कम करना चाहते हैं, इसके लिए हम करप्शन देते हैं। अगर सरकार की इंटरफेरेंस कम होगी तो करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसीलिए प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट वन इज हिस्टोरिकल आर्गुमेंट। जो नेगेटिव लिबर्टी को फेवर करते हैं वो हिस्टोरिकली यही आर्गुमेंट देते हैं कि हिस्ट्री भी यही बता रही है कि स्टेट की इंटरफेरेंस मिसलीड करती है। क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हो, चाहे कोई रेल का लगा लो, रोड का लगा लो, वो प्रोजेक्ट कोई प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, आप इनका कंपैरिजन करके देख लो। जो स्टेट के प्रोजेक्ट होते हैं जे इनएफिशिएंट होते हैं, जी कभी भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होते हैं और इसमें ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो अगर हम पब्लिक इंडस्ट्रीज की बात कर ले, जो माउंटिंग लॉस से गुजर रही हैं, इनमें बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस था, जिस सिकनेस की पोजीशन पर आ गई, जिस वजह से इनको सेल करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अपनाना पड़ा। 91 में हमने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेटाइजेशन में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि पब्लिक इंडस्ट्रीज है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही हैं, इसमें रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। जब स्टेट की रेगुलेशन होती है, अगर कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन में रेगुलेट कर देगी, डिस्ट्रीब्यूशन में रेगुलेशन होगी तो इससे क्या क्रिएट होता है, ब्लैक मार्केटिंग जनरेट होती है। क्योंकि सरकार डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देती है कि इस पर्सन को इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, लेकिन इसमें ब्लैक मार्केट जनरेट होती है, करप्शन जनरेट होती है, जिस वजह से इंडिविजुअल का वेलफेयर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में स्टेट की इंटरफेरेंस हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल को इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो चाहे जैसे चाहे उसको करने देना चाहिए, जिससे वो अपनी एंड सोसाइटी का वेलफेयर कर सके, अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप कर सके। तो ये थे बेसिस ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।